देवनागरी लिपि के उद्भव का वर्णन कीजिए। हम आपको बताएंगे कि देवनागरी लिपि का उद्भव कब और कैसे हुआ था। तो देवनागरी लिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रयोग होने वाली ब्राह्मी लिपि का परिवर्तित रूप है। ब्राह्मी लिपि 5वीं शताब्दी तक अपने रूप में प्रचलित थी, लेकिन उसके बाद ये दो शैलियों में बट गई। इनमें से एक उत्तर की ओर जाकर नागरी, बांग्ला, मराठी और गुजराती लिपियों के रूप में प्रचलित हुई और दूसरी ओर दक्षिण की ओर जाकर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के रूप में प्रचलित हुई, यानी कि फेमस हुई। उत्तर की ब्राह्मी आगे चलकर आधुनिक देवनागरी में प्रचलित हो गई। इसका परिवर्तन 3 चरणों में हुआ। ये चरण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला था गुप्त लिपि, दूसरा कुटील लिपि, तीसरा नागरी लिपि। गुप्त लिपि 4वीं से 5वीं शताब्दी में गुप्त राजाओं के संरक्षण में विकसित हुई थी। कुटील लिपि यह 6वीं शताब्दी में जन्मी थी। इसे इसकी टेढ़ी मेढ़ी और नुकीली रेखाओं की अधिकता के कारण जाना गया। मतलब कि इसमें टेढ़ी मेढ़ी और नुकीली रेखाओं के द्वारा लिखा जाता था, जिसके कारण इसे कुटील लिपि कहा गया। नागरी लिपि इसका विकास 9वीं शताब्दी में हुआ। इसका विकास 9वीं शताब्दी के दौरान हुआ। तब से लेकर अभी तक इस भाषा में कई बार परिवर्तन हुआ है, जिससे इसके क्षेत्र में विस्तार भी हुआ है। किंतु 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य के समय इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, क्योंकि इसी दौरान भक्ति आंदोलन ने इसे स्थिरता और व्यापकता प्रदान की। देवनागर में विकसित होने के कारण इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ा तथा कुछ विद्वानों के अनुसार देव भाषा यानी संस्कृत लेखन का माध्यम बनने के कारण भी इसे देवनागरी कहा गया। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार इसका विकास गुप्त लिपि से हुआ है और इस लिपि का प्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। इसके पश्चात इसका उल्लेख राष्ट्रकूट नरेशों तथा 9वीं शताब्दी के दौरान बड़ौदा के ध्रुव राज ने भी देवनागरी को ही अपनाया था। गुजरात के नरेशों के शिलालेख से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। धन्यवाद।